और देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, ये एक्सरसाइज 10.2 है और ये प्रश्न नंबर 14 तक हमने करा दिए थे और प्रश्न नंबर 15 में करा रहा हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 15 में क्या है, बिंदु P और Q दिए हुए हैं। जैसे दो कंडीशन है, एक जो है अंतःविभाजन की और एक बाह्य विभाजन की। P और Q जो सदिश है, जो है पोजीशन वेक्टर हैं, P और Q के पोजीशन वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थितिज ज्ञात करना है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे हम, समझो। अंतः विभाजन के लिए कि OR वेक्टर यानी इसको लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ R। अब ध्यान दीजिए इधर कि यहाँ पर ये जो है PR क्या है, ये 2, तो 2 का जो है हम गुणा कर देंगे OQ वेक्टर में, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस वो प्लस, अंतः विभाजन में प्लस आता है, प्लस 1 गुणा पोजीशन वेक्टर ऑफ P पोजीशन वेक्टर ऑफ P 1 के लिए अपॉन 2 + 1 ये होगा। अब इसके लिए बाह्य विभाजन के लिए OR यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R बराबर 2 गुणा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस 1 गुणा पोजीशन वेक्टर ऑफ P अपॉन अनुपाती भागों का अंतर, यानी 2 - 1, ये अनुपाती भागों का योग। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मान रख देंगे हम 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का पोजीशन वेक्टर ये है माइनस I पे कैप प्लस J पे कैप प्लस K पे कैप प्लस 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P I पे कैप प्लस 2J पे कैप और माइनस K पे कैप बटे 3। अब देखो 2 का गुणा हम जो है इस वेक्टर में करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में, तो ये हो जाएगा माइनस के 2I पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस 2K पे कैप प्लस I पे कैप प्लस 2J पे कैप माइनस K पे कैप अपॉन 3। अब ध्यान दीजिए माइनस 2I पे कैप है, ये प्लस का 1I पे कैप, तो क्या होगा माइनस I पे कैप। अब देखो प्लस के 2J पे कैप और प्लस के 2J पे कैप, तो प्लस के 4J पे कैप। अब 2K पे कैप प्लस के हैं और ये माइनस के 1K पे कैप, तो क्या इसको हल करेंगे तो प्लस के K पे कैप बटे 3, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि 1/3 माइनस आई पे कैप प्लस 4 जे पे कैप प्लस के पे कैप, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आ जाइए, 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप माइनस 1 पी आई पे कैप प्लस 2 जे पे कैप और माइनस के पे कैप अपॉन 1। जब 2 में से 1 गया तो 1। अब देखो 2 का गुणा कर देंगे तो -2 आई पे कैप प्लस जे पे कैप 2 जे पे कैप और प्लस 2 के पे कैप माइनस आई पे कैप माइनस 2 जे पे कैप और प्लस के पे कैप अपॉन 1। तो -2 आई पे कैप और -1 आई पे कैप, तो माइनस के हो गए 3 आई पे कैप। 2 जे पे कैप ये कट जाएंगे। अब 2 के पे कैप और प्लस के 1 के पे कैप जो है 3 के पे कैप और बट्टे 1 है। 1 को भले ही मत लिखो, 1 को भले ही मत लिखो। ये जो है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर के आ गए, यानी ओ आर वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर अंत विभाजन में ये आएगा, बाह्य विभाजन में ये आएगा। इस तरह से ये प्रश्न जो है हल हो गया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब देखो इस सवाल को उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा। और देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 16 है। अब 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो देखो मैं इसमें चित्र नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट मैं जो है मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं। आसान जो पोजीशन वेक्टर पहले गिवन उतारते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर 2 आई पे कैप प्लस 3 जे पे कैप प्लस 4 के पे कैप। अब है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बराबर 4 आई पे कैप प्लस जे पे कैप माइनस 2 के पे कैप। अब जो है वो मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु का क्या पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। माना PQ वेक्टर यानी PQ वेक्टर बनेगा सदिश PQ वेक्टर का मध्य बिंदु। PQ वेक्टर का मध्य बिंदु R है। PQ वेक्टर का मध्य बिंदु जो है R है, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ R बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ
P बटे 2। ये मध्य बिंदु के लिए है। मध्य बिंदु का जो है मध्य बिंदु है उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सीधा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख लो प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q लिख दो और उसमें जो है जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। अब देखो मैं चित्र बना देता हूं। ये O है, ये P है, ये Q है और ये PQ है और ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु R। अब सब ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ये जो है मध्य बिंदु है 1:1, यानी PR अनुपात RQ बराबर 1:1। यानी 1:1। 1:1 ये है मध्य बिंदु। अब है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ये जो है 1:1, इस तरह से लिख लो 1:1 है ये। चलो ऐसे ही रहने दो। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q 4i पे कैप प्लस J पे कैप माइनस 2K पे कैप प्लस 2i पे कैप प्लस 3J पे कैप प्लस 4K पे कैप बटे 2। 4i पे कैप और 2i पे कैप 6i पे कैप प्लस J पे कैप प्लस 3J पे कैप प्लस 4J पे कैप माइनस के हैं ये 2K पे कैप है और ये प्लस का 4K पे कैप है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 2K पे कैप बटे 2। अब 2 इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा अंश में से, तो 3i पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस K पे कैप बटे 2। ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 3i पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस K पे कैप। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी OR वेक्टर ये हमारा प्राप्त हो गया जो पूछा है आंसर। अब बेटा इसको उतार लो और जो है मैं अभी नेक्स्ट सवाल बताऊंगा। अब देखो बेटा ये बिंदु हैं A, B और C, इनके जो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, ये A का पोजीशन वेक्टर है, ये B का पोजीशन वेक्टर है और ये C का पोजीशन वेक्टर है। तो अब समझो, ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ A
इसको प्रदर्शित किया है उन्होंने ए वेक्टर से। तो ये है तुम्हारा 3i पैकेट माइनस 4j पैकेट माइनस 4k पैकेट। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इसको किया है बी वेक्टर से। ये है तुम्हारा 2i पैकेट माइनस j पैकेट और प्लस k पैकेट। अब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू आई पैकेट माइनस 3j पैकेट और माइनस 5k पैकेट। अब मैं जो है तीनों भुजाएं ज्ञात करूंगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई ज्ञात करूंगा, यानी मापांक ज्ञात करूंगा वेक्टरों का। तो अब ये है तुम्हारा एबी वेक्टर, एबी वेक्टर, एबी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 2i पैकेट माइनस j पैकेट प्लस k पैकेट। अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसके चिन्ह बदल दूंगा क्योंकि ये माइनस लग रहा है यहाँ पर। तो माइनस 3i पैकेट प्लस 4j पैकेट प्लस 4k पैकेट। अब मैं इसको हल करूंगा तो क्या हुआ, 2i पैकेट है, ये माइनस के 3i पैकेट है, तो माइनस के i पैकेट, ये माइनस के j पैकेट है, ये प्लस के 4j पैकेट है। तो ये हो जाएगा 3j पैकेट और प्लस k पैकेट प्लस 4k पैकेट प्लस 5k पैकेट। अब इसका जो मापांक ज्ञात करूंगा मैं, ए बी वेक्टर का मापांक यानी ए, ये क्या है, अंडर रूट, चाहे ए भले ही मत लिखो, ए भी लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा तुम्हारा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 9 और प्लस 25, 25 और 9 34 और अंडर रूट 35। ये जो है अंडर रूट 35 हो जाएगा इसका हल। इसी तरह से BC वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है। तो देखो आई पैकेट माइनस 3j पैकेट और माइनस 5k पैकेट। अब मान से लग रही है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मान से लग रही है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से पहले मान लग रही है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2i पैकेट प्लस j पैकेट और माइनस k पैकेट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा i पैकेट और ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो माइनस
आई पे कैप माइनस 3j पे कैप प्लस 1j पे कैप, तो माइनस 2j पे कैप माइनस 5k पे कैप और माइनस के k पे कैप, तो माइनस के 6k पे कैप। ये तुम्हारा प्राप्त होगा। अब BC का मापांक, BC वेक्टर का मापांक बराबर BC बराबर अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 धन 4 प्लस 36, 36 और 4 40 और 1 41 अंडर रूट 41। अब निकालूंगा मैं CA वेक्टर, तो CA वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ये पहले लिया जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इसी तरह से है ये बराबर, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ A ये है हमारा 3i पे कैप माइनस 4j पे कैप माइनस 4k पे कैप। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ C, और देखो ये मान रहा है तो C के जो पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो है इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 5k पे कैप बराबर माइनस i पे कैप है, ये प्लस के 3i पे कैप है, तो ये हो जाएगा 2i पे कैप माइनस 4j पे कैप प्लस 3j पे कैप माइनस j पे कैप माइनस 4k पे कैप है, ये प्लस के 5k पे कैप है, तो प्लस के k पे कैप। अब CA वेक्टर का मापांक ये हो जाएगा CA भुजा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 6। अब समझो, ध्यान दीजिएगा, आप देखो इंप्लाई दैट AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, और देखो BC स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 41, और इंप्लाई दैट CA स्क्वायर बराबर 6। अब समझो, यानी कोई त्रिभुज है, उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो, तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है, और जो दिए हुए बिंदु हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे हम कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 41 है, 41 मत, ये BC स्क्वायर यानी BC भुजा का वर्ग है 41। तो अब हम करेंगे AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कहाँ है 35 प्लस CA स्क्वायर 6 बराबर 41।
और देखो 41 क्या है, BC स्क्वायर है बराबर BC स्क्वायर। इम्प्लाई दैट, कहने का तात्पर्य है कहने का तात्पर्य यह है कि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज ABC के। अब देखो BC क्या है, कर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, चित्र भी बनाए देता हूं मैं। अब इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, यह है तुम्हारा B और यह है तुम्हारा C। क्योंकि BC जो है सबसे बड़ी वजह है, BC जो है सबसे बड़ी वजह है, तो इसका मतलब ये कर्ण है। अब देखो ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा AB कितना है, AB √35 और ये है तुम्हारा CA √6, यानी भुजा में तो CA कह लो चाहे AC कह लो, वेक्टर में नहीं चलेगा, वेक्टर में दिशा बदल जाएगी। ये √6 है और ये तुम्हारी √41 है। तो ये है तुम्हारा, ये समकोण पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिए बिंदु समकोण त्रिभुज ABC के, समकोण त्रिभुज BAC के शीर्ष हैं। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज BAC के शीर्ष हैं। ये सिद्ध हो गया। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं ये बिंदु। अब जो है इसको उतार लो। अब जो है नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये जो है प्रश्न नंबर 18 है।
इसमें जो है हम लिखेंगे सदिशों के योगफल त्रिभुज के नियम से, सदिशों के योगफल त्रिभुज के नियम से क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ये होगा। अब मैं इसको इधर ले लूँ, अगर इधर लेता हूँ तो इम्प्लाई दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य हो गया। अब है तुम्हारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, देखो यहाँ से ये भी सत्य है। अब देखो सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, ये तुम्हारा गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहा है 0 वेक्टर है, तो ये तुम्हारा गलत है, यानी सही नहीं है। और देखो ए बी वेक्टर अब देखो बेटा ये ए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसको हम अलग, इसको हम प्रारंभ बिंदु को अंतिम बिंदु माने और अंतिम बिंदु प्रारंभ बिंदु, तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखो ये भी सही है तुम्हारा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही नहीं है। तो हमें लिखेंगे हम अतः ऑप्शन सी सही नहीं है। अब देखो बेटा ये प्रश्न नंबर 19 है, इसमें बी, ऑप्शन बी और सी और डी ये निश्चित वो नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी, सी तथा डी सही नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन जो है बी, सी और डी सही नहीं है क्योंकि ये निश्चित नहीं है, यानी क्योंकि यह विपरीत भी हो सकते हैं। देखो दिशा समान है, विपरीत भी, यानी कोई निश्चित कंडीशन नहीं है। इसलिए जो है न तो बी, सी और डी दोनों जो ऑप्शन है सही नहीं है, केवल ऑप्शन ए सही है।